इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक जिनशरणम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं पुलक मंच परिवार निवेदक श्री दिगंबर जैन जिनशरणम तीर्थधाम ट्रस्ट रजिस्टर्ड। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य गणाधिपति आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव के पावन सानिध्य एवं भारत गौरव परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी गुरुदेव की सत्प्रेरणा आशीष और भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री 108 प्रणाम सागर जी गुरुदेव के निर्देशन में महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले की पुण्य भूमि तलासरी स्थित जिनशरणम तीर्थधाम में जिनशरणम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। 17 से 22 फरवरी 2024 तक आयोजित हुए इस महोत्सव के चतुर्थ दिन 20 फरवरी को तप कल्याणक महोत्सव मनाया गया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं तप कल्याणक यानी दीक्षा कल्याणक की अनुपम झलकियां। महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले की पुण्य भूमि तलासरी स्थित जिनशरणम तीर्थधाम में परम पूज्य गणाधिपति आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव के पावन सानिध्य एवं भारत गौरव परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी गुरुदेव की सत्प्रेरणा आशीष और भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री 108 प्रणाम सागर जी गुरुदेव के निर्देशन में 17 से 22 फरवरी 2024 तक जिनशरणम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्याति भव्य आयोजन किया गया, जिसके चतुर्थ दिन की शुरुआत में सर्वप्रथम भक्तों ने श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर अभिषेक एवं शांति धारा की। नमः सिद्धेभ्यः रमो अरिहंताणम जलफलादिमहार्घम द्रवपामीत स्वाहा। प्रभु अभिषेक के बाद भक्तों ने अर्घ्य समर्पित करते हुए जन कल्याणक का पूजन किया। ओम ह्रीं श्री भगवतो जनष्टाधिक सहस्नामी बोनमार्घम द्रवपामी। संगीतकार के सुमधुर भजनों का आनंद लेते हुए इंद्र इंद्राणियों ने पूजन के माध्यम से प्रभु भक्ति की। ओ परम पिता परमेश्वर की श्रेणी में ही रहते कौन सा आवाहनम जय हो बोलिए ओम ह्रीं श्री देवशास गुरु विद्वान। पूजन के दौरान परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज ने नवीन जिन बिंबों पर पुष्प क्षेपण करते हुए तप कल्याणक की क्रियाएं की। पूजन के अवसर पर ही गुरुदेव द्वारा केशलोच की क्रियाएं की गई। एक और महोत्सव में केशलोच की क्रियाएं चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर भक्तों ने यागमंडल विधान पर श्रीफल समर्पित कर प्रभु अर्चना की। महोत्सव में मौजूद राष्ट्रवादी सामाजिक कार्यकर्ता मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत अभिनंदन के बाद मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी ने जिनशरणम तीर्थ एवं गुरुदेव के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। ना होती, क्योंकि आजकल आप देखते हैं खालिस्तानियों के शोर शराबे, कनाडा के अंदर ये किसान आंदोलन के अंदर, तो मैं भी इन्हीं की तरह इनके चरणों में चले जाता, क्या बात, भगवान की कसम चले जाता। सवाल सबसे बड़ा ये है कि हमें ये सोचना है कि जैन धर्म नहीं, जैन धर्म एक मानवता का संदेश है। बिट्टा जी के वक्तव्य के बाद महोत्सव में मुख्य अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का भी स्वागत सम्मान किया गया। सम्मान की श्रृंखला के बाद मंच पर तीर्थंकर बालक ने अपने सखाओं के साथ बाल क्रीड़ाएं की। चरणों के छुक 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 रेल चली है जीवन की।
दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा। छुप छुप करती देर चली। बाल क्रीड़ाओं के बाद कलाकारों द्वारा भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई। जिनेश्वर महिमा निराले मिलके गाओ सा, पंच कल्याणक महोत्सव। नृत्य प्रस्तुति के बाद तीर्थंकर बालक की नटखट क्रीड़ाएं एवं पार्श्व जिन द्वारा नाग नागिन को सुनाए गए नमोकार मंत्र का प्रसंग दर्शाया गया। पार्श्वजिन, कहाँ छुपे हो? पूरा वन तलाश किया लेकिन तुम कहीं नजर नहीं आए। पार्श्वजिन, पार्श्वजिन। सुन निर्लज और दुस्साहसी कुमार, मैं कुलीन हूँ, तब से बड़ा हूँ तथा तेरा पिता तुल्य हूँ। रुक जाओ, मत काटो इन्हें। उसके भीतर सांपों का एक युगल विद्यमान है। रुको। मैं गुरु हूँ, मैं तपस्वी हूँ। इस प्रकार का गर्व तू व्यर्थ ही धारण कर रहा है। पंचकल्याणक में अपना अमूल्य सहयोग दे रहे श्रावक श्रेष्ठियों का एक बार फिर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम के क्रम में आगे बढ़ते हुए पार्श्व जिन जब युवास्त की ओर पहुंचे तो महाराज अश्वसेन ने पार्श्व जिन से उनके विवाह को लेकर चर्चा की। प्रथम तीर्थंकर वृषभ देव की तरह आप भी जगत कल्याण के लिए, मर्यादाओं की स्थापना के लिए हमारा विवाह प्रस्ताव स्वीकार करें। नहीं नहीं ताजश्री, मैं इस संसार में फंसना नहीं चाहता। मेरा मन राग रंग विषय भोगों में नहीं लगता। इंद्रिय सुख मुझे अच्छे नहीं लगते। विषय भोग तो विष के समान है। परंतु श्रेष्ठ, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को भी ये सब अच्छा नहीं लगता था। फिर भी उन्होंने विवाह करके संसार व्यवस्था का संचालन किया। काफी देर तक समझाने के बाद भी पार्श्व जिन जब विवाह के लिए नहीं माने तो महाराज अश्वसेन ने उन्हें युवराज बनने का निर्णय लिया और सौधर्म इंद्र को युवराज का राज्याभिषेक करने का आदेश दिया। अनासक्त हो जाना चाहिए। हे पुत्र, हम तुम्हें युवराज बनाना चाहते हैं। अपने तात का इतना प्रस्ताव तो स्वीकार करो। अवश्य तात, जब तक मैं महलों में हूं आप अपने को निर्भर समझें। जैसी आपकी आज्ञा। जाइए देवराज इंद्र, पार्श्व जिन का युवराज अभिषेक करिए। महाराजा अश्वसेन का आदेश पाकर सौधर्म इंद्र ने क्षीर सागर के जल से पार्श्व जिन का राज्याभिषेक किया। सागर से भला गंगा महानद सिंधु आदि कुंड, गंगा से भला सुचित आकर तो देखो जरा एक बार। राज्याभिषेक एवं राज तिलक के बाद राज का संचालन करते हुए युवराज पार्श्व जिन को पूर्व भव के स्मरण से वैराग्य उत्पन्न हुआ। जी, सब उत्तम है। हमारी अयोध्या नगरी तो तीर्थंकरों की खान है। जिस पुण्य भूमि पर तीर्थंकर उत्पन्न होते हो, वहां के वैभव का क्या कहना। पार्श्व जिन को पूर्व के भव का ज्ञान होता है तथा पुण्य कर्मों के उदय से उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। प्रभु को वैराग्य होने के बाद लोकांतरिक देवों द्वारा उनके वैराग्य की अनुमोदना की गई। पाके नर तन को खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का अब समय आया। लोकांतिक देव कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने धन्य विचार किया। मानव जीवन की सार्थकता इसी में है, विषय भोगों को छोड़कर मोक्ष पथ की ओर अग्रणी होना। यह सब काम आप जैसे धन्य पुरुष ही कर सकते हैं। यह आपके ही बस की बात है। ऐसी मंगल भावना देवता भा रहे हैं। वैराग्य के क्षणों में जिन शरणम तीर्थ का स्वप्न साकार करने वाली पुणे निवासी माननीय शोभाताई रसिक लाल जी धारीवाल जी को सम्मान पत्र देकर भव्य अभिनंदन किया गया।
सम्मान के बाद माननीय शोभाताई रसलीकाल जी धारीवाल ने गुरुदेव के प्रति अपने मनोभाव व्यक्त किए। हम बहुत दुखी थे, जानवी और मैं। हम सहन ही नहीं कर सकते थे ये शौक के रसिक सेठ नहीं रहे शरीर से, लेकिन इन्होंने हम दोनों को इतने अच्छे तरह से संभाला। मीन्स बिना बोल के कुछ ये नहीं किया कि ऐसे करना चाहिए, होता ही है, अपने आप को संभालो, ऐसे कुछ नहीं था। लेकिन उनका अस्तित्व ही हमारे वो 4 महीने, हमारी ज़िंदगी पूरी बदल गई साहिब जी, आपकी वजह से। आप बोलेंगे हर बार यही बोलती हो, लेकिन ये बोलने के सिवा अपनी ये कैसे बढ़ गई मेरी आपके लिए श्रद्धा, वो मैं कह नहीं सकूँगी। बोले थे वो कि इन दोनों के चेहरे पे मैं हंसी लाके ही मैं पूना छोड़ूंगा, इनको दुखी देख के मैं जा नहीं सकता हूँ। और वैसे ही हुआ, दुख तो कम हुआ, गया नहीं, लेकिन हम नॉर्मल हो गए। तो उसके लिए मैं पहले तो अपने गुरुवर, आपके गुरुवर को मैं बोलूँगी धन्यवाद, धन्यवाद गुरुवर। वैराग्य होने के बाद जब युवराज अपने राजपाट छोड़कर वन को जाने के लिए पालकी पर आरूढ़ होते हैं, उसी समय मनुष्य और देवता पालकी को उठाने के लिए वार्ता करते हैं। यह सौभाग्य तो हम देवताओं का ही है। सर्वप्रथम पालकी हम ही उठाएंगे। नहीं देवताओं, हम ही पालकी को सर्वप्रथम उठाएंगे। ओम ह्रीं नमो चारितस्य, ओम ह्रीं नमो। मनुष्य और देवताओं के बीच हुई वार्ता का समाधान परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज द्वारा किया गया और मनुष्य को ही पालकी उठाने को कहा। उनका औदायिक शरीर है, इसलिए औदारिक शरीर वाले मनुष्य ही उठा सकते हैं। देव लोगों को उसको उठाने का अधिकार नहीं है। आप सेवा में रख करके, चरणों में रह करके सेवाएं कर सकते हैं, प्रभावना कर सकते हैं, अतिशय प्रकट कर सकते हैं, लेकिन आरती उठाने का अधिकार आपको नहीं है। इसलिए अधिकार मनुष्य को है। युवराज को वन जाते देख माता भामा देवी और पिता अश्वसेन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन युवराज अपने निर्णय से पीछे नहीं हटते और वन के लिए प्रस्थान कर गए। बहुत कठिन मार्ग है पार, बहुत कठिन मार्ग है बेटा। घर में रहना, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है बेटा, जैसे रहना हो वैसे घर में रहना, पर मत छोड़ के जाओ, मत छोड़ के जाओ बेटा, मत छोड़ के जाओ। वैराग्य के भावुक क्षणों में परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज ने तीर्थंकर बालक की माता के मातृत्व मोह के बारे में बताया। प्रार्थना की, मां से शक्ति रही। उस सन्यासी पार्श्वनाथ भगवान अपने में डूब गए। माँ ने कहा, आंख उठा के भी नहीं देखा। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे तू साथ आने दे। मुझे माना समझ, मुझे माना समझ। वन पहुंचने के बाद गुरुदेव ने युवराज पार्श्व कुमार को जैनेश्वरी दीक्षा देकर महामुनिराज पार्श्वनाथ बना दिया। फट विचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम झीम श्रीम अरम अश्या उषा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। या सर्व सिद्ध्या प्रणपत्य केशाद पाट दिगंबर माल भूषा। त्याक्ता प्रवज्जात्मजात्म लब्धे सदैव जिन बिंबयेशे।
ओम ह्रीं नमो अर्हते भगवते सद्य सामायिक प्रपन्याय वस्त्राभूषणम उपनयामि। दीक्षा कल्याणक के अवसर पर परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज ने अपने करक कमलों से एक शुल्लक दीक्षा के संस्कार प्रदान किए। सिद्धवत्ती का उसको वै सामय्य पोषे सचित्राय भत्तेय वव्वारं परिघ अणुमणमुठ देश विरदोय। ओम ह्रीं पुष्प दे दो। ओम मामा आगे आ जाओ। ओम ह्रीं यह छुल्ल को दर्शन प्रतिमा संस्कार ईश्वर तो स्वाहा। ओम ह्रीं यह छुल्ल को व्रत प्रतिमा संस्कार ईश्वर तो स्वाहा। शुल्लक दीक्षा के बाद सायकाल को भक्तों ने प्रभु की संगीतमय आरती उतारी। आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, सारे संसार के अंदर। आपका पहला नंबर सारे संसार के अंदर। आपका पहला मंत्र सारी दुनिया के अंदर। आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर। आपका पहला नंबर। आरती का आनंद उठाते हुए भक्तों ने जमकर प्रभु भक्ति की। बाबा जिन शरणम वाले और जीवन तेरे हवाले। हे बाबा जिन शरणम वाले और जीवन तेरे हवाले। है बोलो। प्रभु भक्ति की इस कड़ी में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विख्यात कवियों ने अपनी विभिन्न कविताओं के माध्यम से श्रोताओं को आनंदित कर दिया। कण कण में अतिशय बोलो जैन धर्म की जय। तो बोलो जैन धर्म की जय। हाँ बोलो जैन धर्म की जय। ये तो सबको पता है कि देश की अर्थव्यवस्था गिर गई, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। और एक लाइन से मुझे विदा करना, हाथ खड़े करना। 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। और डीजल, पेट्रोल, गैस, डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले। बदले में बरसों बाद अवध में लखन सिया सहित कवि सम्मेलन के साथ ही महोत्सव के चतुर्थ दिन तप कल्याणक का समापन हुआ। दर्शकों, अभी आपने जिनशरणम तीर्थ धाम में आयोजित हुए जिनशरणम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत चतुर्थ दिन तप कल्याणक की वैराग्यमयी झलकियों को देखा। कल हम आपको इस महोत्सव के 5वें दिन यानी ज्ञान कल्याणक की विशेष झलकियों को दिखाएंगे। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक जिनशरणम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं पुलक मंच परिवार निवेदक श्री दिगंबर जैन जिनशरणम तीर्थ धाम ट्रस्ट रजिस्टर्ड।